स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि सेवा में श्री नीतीश कुमार जी माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री बिहार सरकार विषय टीआरई 3 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 को 7 फरवरी को ही पूरे 1 साल हो चुके हैं और अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 साल से ऊपर आपकी जो है हो चुकी है। अगर बात करें टीआरई 3.0 की भर्ती को लेकर के, तो लगातार अभ्यर्थी परेशान है इसको लेकर के। और यहाँ पे देखिए, टीआरई 3 के चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटने के संबंध में यहाँ पे एक पत्र लिखा गया है। महाशय सभी ने निवेदन पूर्वक अंकित करना है कि हम सभी टीआरई 3 के चयनित अध्यापक अभ्यर्थी का नवंबर माह 2024 में ही रिजल्ट प्रकाशित हुआ और फिर 3 माह इंतजार के बाद जनवरी माह 2025 में काउंसलिंग हुआ। अब नियुक्ति पत्र बांटने में विलंब कहीं से उचित नहीं है। शिक्षा विभाग को सीएमओ स्तर से आदेश निर्गत करें, जिससे टीआरई 3 के चयनित अध्यापक अभ्यर्थी जिसका डीबी कंप्लीट हो चुका है उन्हें नियुक्ति पत्र देकर के स्कूल भेजने का कार्य करें। इस कार्य के लिए चयनित अभ्यर्थी जो है सदैव आभारी बने रहेंगे। विश्वासन भाजन जो है टीआरई 3 के चयनित अध्यापक अभ्यर्थी हैं। और प्रतिलिपि में आप देख पा रहे हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री बिहार को सादर सूचनार्थ है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग पटना को सादर सूचनार्थ है। आपको देखिए, ये आपको तो पत्र आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ये टीआरई 3.0 के कैंडिडेट के द्वारा पत्र यहाँ पे लिखा जा रहा है सभी को। और यहाँ पे देखिए, नीतीश जी यानी कि माननीय जो लोक के प्रिय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के हैं उनको लिखा गया है। लेकिन अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं जिनका डॉक्यूमेंट ब्लर है, ठीक है, रॉन्ग डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिया, उसके लिए भी यहाँ पे लगातार जो है मेल कर रहे हैं कैंडिडेट, ठीक है। यानी कि मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है सूचना पहुँचाई जा रही है। अब इसका देखना यही है कि कितना ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आपको भी, अगर आपने भी यहाँ पे इस स्पीड पोस्ट या जो भी चीज़ें हैं जिस माध्यम से आपको यहाँ पे पहुँचाना है, देखिए यहाँ पे ये मेल किया गया है। इसी प्रकार से आपको भी जो है मेल करना है यहाँ पे बीपीएससी आयोग को और यहाँ पे बात करें शिक्षा विभाग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, री अपलोड को लेकर के भी कैंडिडेट ने लगातार यहाँ पे जो है यहाँ पे मेल के माध्यम से जो है अपने जो बातों को वो कह रहे हैं। और आपको भी इसी प्रकार से चीज़ें करनी है। देखिए, आप काफ़ी जो है विलंब हो चुका है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए टीआरई 3.0 को लेकर के, तो आप इसी प्रकार से आप सभी को करना है। अभी आपने देखा होगा कि 6 फरवरी को ट्विटर कैंपेन किया गया था, ठीक है। उसमें जो है बहुत सारे, मतलब कि 1 लाख तक के कैंडिडेट ने उसमें जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो वो काफ़ी ट्रेंड किया था और उसका जो है अभी तक असर नहीं देखने को मिला है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है स्पीड, अगर बात करें यहाँ पे मेल के माध्यम से, ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो वहाँ पे जल्दी जो है इस चीज़ को देखा जाएगा। तो सभी कैंडिडेट जो है जरूर मेल करें, यानी कि शिक्षा विभाग को और बीपीएससी आयोग को जरूर मेल करें। आपने देखा होगा कि बीपीएससी आयोग को, ठीक है, मेल किया गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के संबंध में शिक्षा विभाग ने एक नोटिस भी 15 जनवरी को ही जारी कर दिया था कि शिक्षा विभाग से कोई आदेश, निर्देश, दिशा जो भी है अगर जारी किया जाता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, तभी हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट यहाँ पे देंगे। तो सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा आपको मेल कहाँ करना है, शिक्षा विभाग को करना है, जिससे वहाँ पे जो भी अपडेट आएगी उधर ही से आएगी शिक्षा विभाग की तरफ से। क्योंकि बीपीएससी आयोग का जो काम है वो अपना कर दिया है। बाकी ये प्रक्रिया जो है आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, ये सारी प्रक्रिया जो है विद्यालय आवंटन को लेकर के, ये सभी प्रक्रिया जो है शिक्षा विभाग का है। तो शिक्षा विभाग को जो है पत्रों के माध्यम से या मेल के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी जैसे ही करना है आप जरूर करिएगा सभी कैंडिडेट, तभी जाकर के कुछ आगे काम बढ़ने वाला है। नहीं तो इसी प्रकार से आपकी, अभी तो आपको बताया जा रहा है कि 22 मार्च को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। फिलहाल अगर इसी प्रकार से कंडीशन रहा तो कहीं ना कहीं अप्रैल मई इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो आपको यही काम करना है कि सभी लोग जो है मेल के माध्यम से जो है शिक्षा विभाग को जो है मेल करना है, ठीक है, तभी जाकर के कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिले। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर बात करें ज्वाइनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग को लेकर के, ट्रेनिंग पोस्टिंग नियुक्ति, इसके बाद और री अपलोड डॉक्यूमेंट, री काउंसलिंग को लेकर के विद्यालय आवंटन में देरी होने की संभावना है क्या कुछ। साथियों, स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि अभी जो प्रक्रिया आपकी चल रही है वो स्वच्छता प्रथम की जो री अपलोडिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के बात चल रही है, वो आपको पता है कि 8 फरवरी से लगा करके यहाँ पे 12 फरवरी तक ये प्रक्रिया आपकी चली है, ठीक है। उसके बाद इसी का यहाँ पे री अपलोडिंग कराया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपकी री काउंसलिंग जो है 15 तारीख को कराई जाएगी, यानी कि 15 फरवरी को आपकी सक्षमता जो 1 की काउंसलिंग है वो आपको यहाँ पे कराई जाएगी। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे सक्षमता द्वितीय की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए दिया गया है कि सक्षमता द्वितीय री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के अगर बात करें तो ये आपका 10 से लगा करके 14 फरवरी तक यहाँ पे ये चलने वाली है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहेंगे। तो ये प्रक्रिया चलेगी, यानी कि सक्षमता 1
और सक्षमता 2 दोनों एक साथ ही चल रहे हैं, जिसमें 15 फरवरी आपकी यहाँ पे री काउंसलिंग कराई जाएगी। और यहाँ पे अगर बात करें जो द्वितीय वाला है वो आपका री अपलोडिंग की प्रक्रिया वो होगी, कब होगी, तो ये 10 फरवरी से आपकी स्टार्ट है और 14 फरवरी तक ये प्रक्रिया यहाँ पे चलेगी। उसके बाद सक्षमता 2 की जो यानी कि री काउंसलिंग को लेकर के अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो 17 से लगा करके 19 फरवरी तक यहाँ पे आपकी जो है री काउंसलिंग वो कराई जाएगी। तो ये प्रक्रिया हो गई, यानी कि सक्षमता 1 की बात करें या 2 की बात करें तो ये दोनों प्रक्रिया अभी पेंडिंग में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रधान शिक्षक को लेकर के यहाँ पे बात की गई थी आपसे कि प्रधान शिक्षक 15 फरवरी तक 3 जिलों या 3 प्रमंडल विकल्प पदस्थापन को लेकर के बात की गई थी। वहाँ पे आपको वहाँ पे चूज करना है। तो ये भी प्रक्रिया यानी कि प्रधान शिक्षक वाली प्रक्रिया जो है अभी ये भी पेंडिंग में आपका पड़ा है, क्योंकि देखिए अगर बात करें हम लोग HM और हेड टीचर की, जब तक यहाँ पे आपकी पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है तब तक, और ये जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 ये दोनों प्रक्रिया समाप्त नहीं होगी और एक आपका प्रधान शिक्षक, तब तक TRE 3.0 जो है वहाँ पे आगे नहीं बढ़ने वाला है। गेस्ट टीचर को लेकर के अगर बात करें यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र की जांच 25 अंक का अधिभार को लेकर के जो आपको पता होगा, ये 17 फरवरी तक यहाँ पे फिर से जो है पुनः मौका यहाँ पे दे दिया गया है। पहले क्या था कि 11 फरवरी था, ठीक है, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट जो छूट गए थे, तो यहाँ पे फिर से जो मौका दिया गया है और ये जो है तारीख पे तारीख चल रही है। अब देखना यही है कि TRE 3.0 की भर्ती में कितनी जो है तारीखें मिलती हैं, यानी कि उनका कब तक यहाँ पे अगर बात करें ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग और विद्यालय कराया जाएगा। यहाँ देखिए एक अपडेट यहाँ पे है कि 20 फरवरी के बाद शुरू होगी TRE 3 की रिकाउंसलिंग, ठीक है। ये पहले भी अपडेट आपको देखने को मिली थी कि 20 फरवरी के बाद, अब 20 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि रिकाउंसलिंग से संबंधित। तो रिकाउंसलिंग यहाँ पे देखिए डाउटफुल और छोटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका, गलत डॉक्यूमेंट वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 20 फरवरी के बाद यहाँ पे आपकी TRE 3 की रिकाउंसलिंग कराई जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि 20 फरवरी के पहले तब तो आ जाना चाहिए, यानी कि री अपलोडिंग के लिए जो है आपको अपडेट अब तक आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रक्रिया यानी कि 20 फरवरी के बाद होगा। तो 20 फरवरी के बाद, अब 20 फरवरी के बाद कोई डेट कंफर्म तो है नहीं कि आपका जो है 21 को होगा या 22 को होगा या 25 को होगा, ठीक है। तो उसके पहले यानी कि जब भी आपका यहाँ पे री काउंसलिंग कराया जाएगा उसके पहले आपको जो है री अपलोडिंग का मौका दिया जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा कि सक्षमता 1 और यहाँ पे 2, ठीक है, पहले आपकी री अपलोडिंग कराई गई है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट में त्रुटियां थी उसको जो है आप फिर से री अपलोड करिए। उसके बाद से आपकी जो है फिर यहाँ पे री काउंसलिंग कराई गई है, यानी कि एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं अगर बात करें तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए डाउटफुल और छूटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका, गलत डॉक्यूमेंट वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड। तो ये आपको करना ही है। BPSC सुधार के लिए पोर्टल जो है वो खोलेगा और TRE 3 की 20 फरवरी के बाद यानी कि 20 फरवरी या 28 फरवरी तक हो सकती है यहाँ पे रिकाउंट। एक चीज़ समझिएगा, जब भी आपका यहाँ पे अगर बात करें रिकाउंसलिंग कराई जाएगी उसके पहले आपको जो है री अपलोड के लिए आपको मौका दिया जाएगा, चाहे वो 2 दिन के लिए समय दिया जाए, 3 दिन के लिए दिया जाए या 4 दिन के लिए दिया जाए। जब भी आपका होगा वो पहले आपको जो है यहाँ पे री अपलोड के लिए यानी कि री अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए आपको जो है मौका दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आपका री अपलोड डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा तब तक आपकी री काउंसलिंग नहीं कराई जाएगी। उसके बाद अगर बात करें 20 फरवरी से पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। हमने आपको बताया था कि 18 फरवरी तक हो सकता है कि आपको जो है जारी हो सकता है यहाँ पे गेस्ट टीचर के यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के। और PGT के 6 विषयों का भी जिला आवंटन कार्य यहाँ पे अभी होगा पूरा। इसके साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट और इसके बाद यहाँ पे PGT के रिजल्ट जो है इसके साथ ही यहाँ पे जिला आवंटन आपका कार्य यहाँ पे एक साथ जो है दोनों को पूरा किया जाएगा। ब्लैंक जिला वाला यानी कि जो जिनका ब्लैंक है, आपको पता होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का जो है जिला ब्लैंक है, ठीक है, यानी कि रोल नंबर तो मेंशन किया ही गया है लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया था, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बातें की जा रही है कि ब्लैंक जिला वाले का भी 20 तक यहाँ पे आवंटन किया जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रक्रिया आपकी जो है ये 20 के पहले नहीं होगी, 20 के बाद ही जो भी चीज़ें होनी है वो होने वाली है यानी। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि हेडमास्टर, हेड टीचर और TRE 3 की नियुक्ति पत्र अब मार्च महीने में मिलने की संभावना नहीं के बराबर है। अभी आपने देखा होगा कि हमने आपको बताया था कि 22 मार्च तक एक संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो बजट सत्र है यहाँ पे इसकी वजह से थोड़ा बहुत देखिए बजट सत्र होने की वजह से तथा स्कूल अलॉटमेंट और प्रशिक्षण संस्थाओं में जो है जगह नहीं होने के कारण देरी जो है यहाँ पे संभव बताई जा रही है। पहले प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। बजट सत्र जो है खत्म होते ही 28 मार्च को खत्म होगा, यानी कि जो आपका बजट सत्र है वो 28 मार्च को यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। और ऐसे मेरे समझ से अगर मानिए तो अप्रैल में ही बारी बारी से आपकी नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और ये बात सबको पता है कि अप्रैल में अगर बात करें हम लोग कि आपके यहाँ पे स्कूल भी अलॉटमेंट कर दिया जाएगा उसके साथ ही साथ।
तो विद्यालय आवंटन में अभी देरी आपकी हो सकती है। अगर बात करें हम लोग, देखिए अप्रैल मई तक की प्रक्रिया हो सकता है कहीं ना कहीं। अगर देखिए सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे नियुक्ति आपकी करा ली जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए मामला तो फंसा ही है। आप तो एक तो यहाँ पे सक्षमता 1, 2, उसके बाद प्रधान शिक्षक भर्ती, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी पेंडिंग में चली रही हैं। आपकी TRE 3 की अभी री अपलोडिंग की प्रक्रिया, उसके बाद री-काउंसलिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो आपका विद्यालय अलॉटमेंट किया जाएगा वो भी, और यहाँ पे नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा, यानी कि जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, ये सभी प्रक्रिया अभी सभी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, ठीक है। बाकी प्रक्रिया चली रही है, जैसे सक्षमता 1, 2 और उसके बाद प्रधान शिक्षकों की, वो वहाँ पे और गेस्ट टीचर का जो यहाँ पे 3 प्रमंडल और जिला को लेकर के वहाँ पे बात की गई है। बाकी देखिए कोई अपडेट आती है तो इसके संबंध में बात करेंगे, लेकिन इसमें देखिए अभी TRE 3.0 की भर्ती में अभी आपको थोड़ा बहुत समय देना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके संबंध में कोई जो है अपडेट यही सब देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं।